साहब एमपीए और बाकी सारे यहाँ पर धरने के शुरका कायदीन कारकुनान मौजूद हैं। इन 72 घंटों में अल्लाह पाक के फजल करम से नबी पाक के सदके सिंगल पत्ता भी जो है वो किसी का डैमेज नहीं हुआ। ना किसी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचा, ना किसी सरकारी गाड़ियों को या व्हीकल्स को नुकसान पहुँचा, ना किसी प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुँचा, ना किसी प्राइवेट गाड़ी या व्हीकल्स को नुकसान पहुंचा, ना मरी रोड के ऊपर मौजूद यहाँ पर छोटे कारोबार करने वाले से लेके बड़े कारोबार करने वाले तक किसी को कोई नुकसान पहुंचा। यहाँ पर रेड़ी और छाबड़ी वाले लगे हुए थे, उनका एक आने का कोई नुकसान या कोई टेढ़ी आंख से या बुरी आंख से किसी वर्कर ने, किसी कारकुन ने उनकी तरफ नहीं देखा, बल्कि एक बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना यहाँ पर कारोबार किया। बताना ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के जो पैरोकार हैं या इमरान खान साहब के जो कारकुन हैं या पीटीआई के जो कारकुन हैं, उनकी आइडियालॉजी अमन के ऊपर मबनी है। हम अमन चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, हम पीसफुल लोग हैं। हमारा लॉन्ग मार्च भी पीसफुल स्टार्ट हुआ था। हमारी पिछले 7 महीने की हकीकी आज़ादी मार्च की तहरीक भी पीसफुल थी और है, लेकिन उसको कदम कदम पे उस पर इंतशार पैदा करने की कोशिश इम्पोर्टेड हुकूमत ने की, पीडीएम ने की, आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने की, 13 गीदड़ों की जमात ने की। हमने हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई 1% भी ऐसी एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आएगी। इमरान खान साहब इंतहाई पुरसुकून और पीसफुल वे के अंदर अपना लॉन्ग मार्च लेके निकले थे, लेकिन उसको खून से तार तार इन माफियाज ने किया, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जनाब वज़रा ने किया और इस इम्पोर्टेड हुकूमत की साजिश ने किया। आज हमने 72 घंटों का धरना कंप्लीट किया। हमने शो कर दिया कि इमरान खान की तरफ से या पीटीआई की तरफ से ना कोई मार, ना कोई धाड़, ना कोई छीना छपटी, ना कोई ताइफल बलूकी, ना कोई मारा मारी आपको नज़र नहीं आएगी। अब अगली पॉलिसी हमारी लीडरशिप ने देनी है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह हमारा एक्ट होगा। कल इंशाल्लाह वज़ीराबाद से शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होगा और केपीके से परवेज़ खटक साहब की क़यादत में इस अंदाज से शुरू होगा कि ये दोनों मार्च केपीके की तरफ से भी और पंजाब की तरफ से भी ये एट अ टाइम इंशाल्लाह रावलपिंडी पहुँचेंगे। और आज की सबसे अहम खबर ये है कि पंजाब हुकूमत ने चौधरी परवेज़ लाई साहब की खुसूसी हदायत पे इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले कातलाना हमले की JIT बना दी है और ये JIT एडिशनल IG हाईवेज़ के सुपरविजन में बनाई है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एजेंसीज़ के नुमाइंदे भी हैं और जो इंशाल्लाह इस पूरे मामले को प्रॉब करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और उस तह तक पहुँचेंगे कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की कोशिश कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उनके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और इस कातलाना हमले के हवाले से भी वो जो नवीद नामी चरसी भंगी है, पोडरी है, जिसको बज़ाहिरन इमरान खान साहब के ऊपर एक मजहबी रंग देकर अटैक करवाया गया, जिसके हमसाए कहते हैं कि उसने ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, और मैं दावे से कहता हूँ कि आप उससे पहला या दूसरा कलमा भी सुनेंगे तो उसको नहीं आता होगा। ये जो बहुत बड़ा ड्रामा और साजिश की गई, उसको आगे रख के हम तो जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, पूरा पाकिस्तान भी जानता है कि वो कौन लोग हैं। वही लोग हैं कि जो सुबह से लेकर रात तक पिछले 7 महीनों से टीवी चैनल्स पे बैठ के कहते थे कि इमरान खान फितना है, हम इसको कुचल देंगे, हम इसको रास्ते से हटा देंगे, हम इसको। हर बंदा आता था, नवाज शरीफ सुल्तान मफरूर, शहबाज शरीफ सुल्तान मजबूर, बेगम सफदर और उसके जितने चेले चांटे, जितने हवारी, जितने पटवारी और जितनी कनीज़ाएँ, जितनी खादमाएँ, वो सारा दिन आके एक ही बात कहती थी और कहते थे कि हम इमरान खान को कुचल देंगे। अब इसका क्या मतलब था? तो जनाब हमें पता है कि इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले के पीछे कौन लोग हैं। कितना बचाओगे? जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म तो फिर जुल्म है आगाज़ से अंजाम तलक। जुल्म को आप जितना मर्जी दबाने की, छुपाने की, पर्दा डालने की कोशिश करें और खून के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करें, खून खुद बोलता है, खून खुद बताता है कि उसको बहाने वाला कौन है।
तो जनाब इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के सामने वो सारे पर्दे फाश होंगे, वो सारे पर्दे चाक होंगे कि जो इमरान खान साहब को अपने रास्ते से इस वजह से हटाना चाहते हैं कि अब वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, अब वो पीटीआई का जमहूरियत के मैदान के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते, अब वो इमरान खान का पार्लिमानी सिस्टम के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते, अब वो इमरान खान साहब का वोट के ज़रिए से मुकाबला नहीं कर सकते, अब वो इमरान खान साहब का इलेक्शन के ज़रिए से मुकाबला नहीं कर सकते, अब वो इमरान खान साहब का आवाम की तायद के ज़रिए से मुकाबला नहीं कर सकते, अब वो इमरान खान साहब का आवाम की मोहब्बत के ज़रिए से मुकाबला नहीं कर सकते, अब वो इमरान खान साहब का आवाम की चाहत के सिलसिले में जहाँ मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात साबित हो चुकी है, ये ज़िमनी इलेक्शंस ने बता दिया, ये पिछले 6 महीने के जा बजा जो इलेक्शन हुए हैं उसने बता दिया। ये पाकिस्तानी दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 सीटों के ऊपर एक शख्स एट अ टाइम MNA मुंतखब होता है, उसने बता दिया है कि ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब ये इमरान खान और PTI के खिलाफ साजिश करके इमरान खान साहब को रास्ते की हटाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है, ज़िंदगी और मौत के फैसले ज़मीनों पे नहीं आसमानों पे होते हैं, और आसमानों पे बैठने वाला अमलों की बुनियाद पे नहीं नीयतों की बुनियाद पे इज़्ज़त ज़िल्लत और ज़िंदगी और मौत के फैसले करता है। इमरान खान साहब की नीयत पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाना है। इमरान खान साहब की नीयत पाकिस्तान को एक आज़ाद, खुद मुख्तार, खुददार पाकिस्तान बनाना है। इमरान खान साहब की नीयत पाकिस्तान को एक बावकार इंटरनेशनल लेवल पे तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। इमरान खान साहब की नीयत पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना है कि जिसका सबज पासपोर्ट पूरी दुनिया के अंदर इज्जत और वकार की नज़रों से देखा जाए। तो इंशाअल्लाह हम इस जिद्दोजहद में दामे दरमे सुखने जान माल हर हवाले से इमरान खान साहब के साथ हैं। ये 3 दिन हमने धरना सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक यहाँ पर दिया, सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए। अगली भी जो पॉलिसी लीडरशिप देगी इंशाअल्लाह हम उसके मुताबिक चलेंगे। और आखिरी बात, मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, राना सनाउल्लाह ने आज फिर चवल मारी है उस मूंछों वाले बांदर ने। वो कहता है कि पंजाब के अंदर गवर्नर राज और KP के अंदर गवर्नर राज लगाएंगे। तुम्हारा बाप भी जो है वो गवर्नर राज नहीं लगा सकता। ये भी सुन ले, ये मैंने डायलॉग नहीं मारा, ये मैं एक पढ़ी लिखी हकायक के ऊपर मबनी, प्रिवेलिंग सिचुएशन के ऊपर मबनी बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा बाप भी जो है वो गवर्नर राज नहीं लगा सकता। गवर्नर राज लगाने के जो प्री रिक्विजिट्स हैं कानूनी और आईनी, वो तुम पूरे ही नहीं कर सकते। हाँ, सदर राज जो है वो वफाक के अंदर लगना चाहिए, क्योंकि ये नाअहल है, निखट्टू है, निकम्मे है। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की सकाफत का, पाकिस्तान की माशरत का, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का, पाकिस्तान के जोग्राफिया का, हर चीज़ को जो है वो डैमेज करने की कोशिश की है और आवाम से जीने और मरने का हक छीन लिया है। इस वजह से जनाब सदर राज वफाक के अंदर लगना चाहिए। और आखिरी बात, इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च जब रावलपिंडी पहुँचेगा, इंशाअल्लाह हम बड़े भरपूर तरीके से इसको एहतशाम और इंशाअल्लाह पूरे एहतमाम के साथ जो है उसका इस्तकबाल करेंगे। बहुत शुक्रिया। 72 घंटे पूरे हो गए हैं, लेकिन अब अगली पॉलिसी आज रात को पार्टी की लीडरशिप देगी, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह फैसला करेंगे। ये आज रात तक पॉलिसी आ जाएगी। जी जनाब। नहीं, पंजाब के अंदर अगर हमने GIT बनाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जुडिशल कमीशन के ऊपर हमारा एतमाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन के अपने जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन TORs हैं और SOPs हैं, और पंजाब की जो GIT है उसके अपने TORs और अपने SOPs हैं। वो अपना काम करेगी, वो अपना काम करेंगे, उसकी अपनी जुरिसडिक्शन है, इनकी अपनी जुरिसडिक्शन है, उसकी अपनी डोमेन है, इसकी अपनी डोमेन है। तो इस वजह से आप उसको इंटरेक्ट नहीं कर सकते या उसको आपस में नेगेटिवली या कंट्रोवर्शियल बनाकर जो है वो आप उसको लिंक नहीं कर सकते या कोरिलेट नहीं कर सकते। तो वो अपना काम करेगी सुप्रीम कोर्ट का। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अगर जुडिशल कमीशन बनाती है तो फ्री एंड फेयर, ये गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने की तरह जैसे FIR काटी गई है
हमें उम्मीद है और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशल कमीशन बनाएगी वो जुडिशल कमीशन इस अंदाज से काम नहीं करेगा जिस अंदाज से पंजाब के आईजी ने 22वें ग्रेड का अफसर होने के नाते से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और वफाकी हुकूमत को खुश करने के लिए जो एक्ट किया है उस अंदाज से वो काम नहीं करेगी। ये बता दें कि आप लोगों ने पंजाब में तशकील दे दी और रोकने की बात करेगी, लेकिन जो एफआईआर जिसमें जो 3 नाम जो खान साहब ने दिए थे वो एफआईआर नहीं कटी, उसके लिए अब आप लोग क्या करेंगे? लेकिन एफआईआर जो एक हो तो गई है, लेकिन जो आप लोग चाहते थे उसके लिए अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमने अदालत में जाने का ऐलान किया है। अदालत में 22A के ज़रिए से हम कोशिश करेंगे और हम तालिबान तो है नहीं, हम तो आइन को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं और पाकिस्तान की रियासत की रिट को तस्लीम करने वाले हैं। तो हम अभी वो सारे प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे जो आइनी और कानूनी है और हर पटिशनर को, हर मुद्दई को ये राइट हासिल है 22A के तहत कि अगर उसकी मर्ज़ी की एफआईआर नहीं काटी जाती, मर्ज़ी से मुराद के जो वो वक़ुआ जानता है, मानता है, नज़र आ रहा है, उसके मुताबिक अगर उसकी एफआईआर नहीं कटती, एफआईआर में किसी किस्म की कोई जनाब डिस्क्रिपेंसी रहती है तो उसको राइट हासिल है कि वो कोर्ट से रजू करता है और 22A के तहत जो है वो फिर अपना हक हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन वो नहीं हुई, वही एफआईआर चली जो कि इंस्पेक्टर सिटी जो थाने का उसकी मतयत में दर्ज हुई, ये भी सिटी एसएचओ की मतयत में दर्ज हुई। क्या कहते हैं? असल में एफआईआर तो चलो एक दर्ज होती है, उसमें मिसल्स होती है, उस मिसल्स के ज़रिए से जो है वो बाकी जो है वो अगर किसी पे शक हो या कोई मुजरिम या कोई मुलजिम नया निकल आता है इन्वेस्टिगेट होने के बाद तो वो उसके ज़रिए से भी शामिल हो सकती है। ठीक हो गई। आखिरी सवाल। अब आप क्या समझते हैं कि एक एफआईआर पहले से स्टैंड करती है, उसके ऊपर दूसरी एफआईआर हो जाएगी? मैंने आपको बताया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट जो है वो डिसीजन हो तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। बाकी जो हम मकामी तौर पे जानते हैं लड़ाई झगड़े या किसी केस में भी सिविल या क्रिमिनल केस हो उसमें एक एफआईआर के अंदर मतन जो है वो दूसरा वर्जन शामिल हो जाता है। ये कोई जना कोई मसला फीसा गोरस नहीं है कि आप कहें कि एक दफ़ा एफआईआर काट दी, झूठी काट दी, उसके बाद कहो जी अब सच्चा मतन तो वो शामिल ही नहीं हो सकता जी, ये बात नहीं है। पाकिस्तान का आइन कानून और जो पाकिस्तान का क्रिमिनल लॉज है उसके अंदर आप एक एफआईआर के अंदर जो है वो मिसल की सूरत में जो है वो दूसरा वर्जन भी शामिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।